हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। यू आर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 9th मैथ्स। और नेम ऑफ द जो चैप्टर हम लेने वाले हैं 9th का, ट्राइंगल्स, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है। तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हम करके जाए। ये जो चैप्टर है वो टोटली थ्योरम बेस्ड है। और थ्योरम बेस्ड वाले चैप्टर में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप होंगे, याद रखना। और वो क्वेश्चन ही हमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है उसको करके जाना है। उसी में से ही एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं कि बेसिक क्या जो हमें अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है, यहाँ क्या क्या बेसिक की जरूरत पड़ेगी वो देख ले एक बार। और ये समझ में आना चाहिए, जहां कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ऐसा नहीं कि सर ये मेरे समझ में, बाद में बोलोगे सर ये मेरे समझ में ही नहीं है। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले बात करें, ट्राइंगल नाम है, चैप्टर का नाम क्या है, ट्राइंगल। तो बेसिक तो सभी को नॉलेज होगा कि ट्राइंगल की कितनी साइड होती है, 3। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। कितना होता है, 180। ये क्लियर है सभी को? इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अलग अलग टाइप के ट्राइंगल्स है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल्स होता है। राइट एंगल ट्राइंगल्स का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। क्या होगा बेटा, 90 डिग्री। ये क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को इसमें? ये चीजें क्लियर तरीके से अंडरस्टैंड करें और कोशिश करें यहाँ चीजें समझने की। और मेरा रिक्वेस्ट है कि जो लोग ये रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, खास करके कोशिश करें लैपटॉप में देखें। अगर मोबाइल में देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी रखें 720 तक, क्योंकि 4K की वीडियो है जो हम यहाँ पे क्वालिटी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, आप जूम आउट भी कर सकते हैं स्क्रीन को देखने के लिए। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको बता दी, उसको कैसे शॉर्ट आउट आप कर सकते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले बात करें ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंसी। अब देखो, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, उसके सारे के सारे एंगल्स और सारी की सारी साइड्स क्या हो, सेम हो। एरिया भी क्या हो, सेम हो। बात समझना, जो जो कॉन्सेप्ट है मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे शो किए हुए हैं। ट्राइंगल्स क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंस। कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंस है, साइड एंगल साइड। कौन सी है, साइड एंगल साइड। ठीक है, ब्लैक ले लेता हूँ, ये वर्डिंग दिखेगी भी सही। ये पहली कौन सी है, साइड एंगल साइड। और अगर सेकंड की बात करें तो कौन है डियर स्टूडेंट, एंगल साइड एंगल। और तीसरी बात करें डियर स्टूडेंट तो क्या है, साइड साइड और साइड। और फोर्थ वन बात करें तो क्या है, राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कॉन्ग्रुएंस रूल। अच्छा, आप बोलोगे सर डबल ए और एस है भाई, वो आगे बात कर लेंगे हम डिटेल में जब बात करेंगे यहाँ पे, बराबर। मैंने वो चीज भी पॉइंट क्लियर की है ताकि एक भी कॉन्सेप्ट आपका दिमाग से गायब नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए, ट्राइंगल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज क्या होती है उसकी भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं। इन अ पेयर ऑफ ट्राइंगल, इफ ऑल थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड थ्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एग्जैक्टली इक्वल, देन ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। ये जो जितने भी ट्राइंगल, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। डियर स्टूडेंट क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। ये क्लियर है? कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है, आपको पहले ही दिमाग में सेट आउट होना चाहिए। इसकी तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल और एरिया भी क्या होना चाहिए। मतलब अगर ओवरलैप करें तो आपको पीछे दिखना नहीं चाहिए कि दूसरा ट्राइंगल है। कंप्लीटली क्या हो जाना चाहिए, ओवरलैप करना चाहिए। बात समझ में आ गई क्या? अरे यस और नो? ठीक है बेटा, रेस्पॉन्स करना, क्योंकि माउथ से अगर आप यस और नो बोलते तो काफी हद तक हमारा सेरिब्रम क्या होता है, एक्टिव होता है। और हिंट ब्रेन हमारा साथ साथ ही अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करता है कि हाँ यार, ये स्टूडेंट अभी एक्टिव है और उसका माइंड यहाँ यहाँ पे काम कर रहा है। देखो बेटा, ये ट्राइंगल का देख लो, ए बी सी ट्राइंगल दिख रहा है क्या? और यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल बेटा, डी ई एफ। अब देख सकते हो ये वाली जो फर्स्ट वाली साइड है, मतलब बीसी किसके इक्वल है, बीसी किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट, ई एफ के। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? और आगे बात करें, देखो मैंने बताया भी था जब अपन पढ़ रहे थे ना। फिलहाल तो अभी रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। रिवीजन में मैं स्टैटिक की बात करूंगा, थोड़ा सा स्पीड ही चलूंगा। और 7.1 की भी कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन ही लूंगा, सारी 7 पॉइंट नहीं लेंगे। 7.1 सारी नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें जो भी क्वेश्चन थे वो एक एक करवा दिया है मैंने आपको। यहाँ तो खाली रिवीजन मोड पे रहेंगे। ये क्वेश्चन आपको टाइम दिया जाएगा 1 मिनट का, आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है तो मैं सॉल्व करूंगा फिर। देखो बीसी किसके बराबर आ गया, ई एफ। तो सिंगल सिंगल के बराबर हो गया। डबल, डबल में कौन है, ए बी। तो यहाँ डबल में कौन है, डी। तो ए बी किसके बराबर हो गया डियर स्टूडेंट, डी ई के बराबर हो गया। इसमें कोई समस्या? अब देखिए ए सी किसके बराबर है, वेरी गुड, डी एफ के बराबर। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी मीट बताएंगे क्या? इनको देखकर बताइए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी।
बेटा इतनी बड़ी गड़बड़ मत करिए यार, थोड़ा तो आप अपने आईज आपकी ओपन है कि नहीं ओपन है बेटा? सेंस काम कर रहे हैं आपके? सेरेब्रम सर्विस पे तो नहीं दिया है? तो क्या है बताओ, कौन बताए? देखो सब ने कुछ बोला, क्या बोला बेटा? क्या है? एस एस एस। शंकर लाल जी, सुरेश जी समोसा खा रहे थे सर क्या? याद रखना क्या है ये, साइड साइड और साइड। कैसे पता चला? देखो साइड ही साइड है यार, तो ट्रिपल एस से क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सिंपल। अब बात करते हैं डिटेल में कि क्या चीजें हैं जो हमें यहाँ पे समझनी है, तो क्लियरली अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले कौन है? एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल। किसकी बात करेंगे डियर स्टूडेंट? एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल। जिसको नहीं दिखे रिकॉर्डेड वीडियो में थोड़ा सा जूम आउट कर लेना, दिखेगा चीजें। Two triangles are congruent if two sides, including angles of one triangle, are equal to two sides and including angles of other triangle। मतलब कहने का मतलब साफ साफ है, यहाँ पर बात किसकी चल रही है? एस ए एस की बात चल रही है। क्या कह रहा है? एक साइड इस वाले ट्राइंगल की और एक साइड इस वाले ट्राइंगल की। फिर क्या बोल रहा है? एंगल। तो ये रहा एंगल, इसका एंगल और उसका एंगल दोनों क्या हो जाए? सेम हो जाए। क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो वो चीजें हमें क्लियर करने की जरूरत है कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। तो पहले क्या है? साइड, ये वाली साइड ले लो। ए बी किसके बराबर है? डी के बराबर। अरे ए बी किसके बराबर है डियर स्टूडेंट? डी के बराबर ले लिया। और ए बी सी एंगल कौन सा डियर स्टूडेंट? ए बी सी किसके बराबर है? एंगल डी ई एफ के बराबर है। फिर एक और साइड ले लीजिए, ए सी किसके बराबर है? डी एफ। अरे ए सी किसके बराबर है? बात समझ में आ रही है क्या? तो साइड एंगल साइड लगनी चाहिए, साइड एंगल साइड। बात समझ में आया? और यहाँ पे और भी अगर क्लियरिटी करनी है, अगर ये वाली साइड से अगर नहीं हो रहा है, कौन सी साइड लेनी पड़ेगी? बीसी किसके बराबर है? ई एफ के बराबर। इससे प्रॉपर हो गया साइड एंगल और साइड। बात समझ में आ गई? क्या लग गई? सांस। एस ए एस। देखो आगे बढ़ते बेटा। एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल होल्ड बट नॉट ए डबल एस या एस एस सी रूल। थोड़ा सा ध्यान रखें, एंगल साइड साइड और साइड साइड एंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, और यहां कोई एक्सेप्ट भी नहीं किया जा सकता इसको। ये बात समझ लेना, ऐसा नहीं हो कि साइड साइड फिर एंगल कर दो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कंपलसरी कंडीशन है कि ये वाली यहाँ पे ओबे नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी गलतियां होती है स्टूडेंट की तरफ से। पहली साइड है, बीच में एंगल होना चाहिए, कंपलसरी है, फिर क्या आ जानी चाहिए? साइड। तब ऐसे ऐसे लगाएंगे, नहीं तो आपकी मर्जी नहीं चलनी चाहिए। ए एंगल पहले आ गया, फिर कोई दूसरी साइड है, फिर इधर साइड है, ये बिल्कुल ओबे नहीं करता। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये प्रैक्टिकलिटी के ऊपर भी देखा गया है कि ये ओबे नहीं करता, वो दोनों ट्राइंगल कभी भी क्या नहीं हो सकते? कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। हाँ, सिमिलरिटी में आ सकते लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में आ सकते नहीं। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? फिर देखिए किसकी बात करते हैं? ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। ए एस ए का मतलब पहला एंगल, बीच में साइड, फिर तीसरा भी एंगल। बात समझ में आ गई? जैसे यहां बात करें, मैं कहूं एंगल कौन सा है? डी। एंगल कौन सा है? डी। किसके बराबर है? एंगल ए के बराबर। इसमें कोई डाउट डियर स्टूडेंट? फिर बात करें कौन सा साइड ले लेते हैं? ए बी किसके बराबर? अरे ए बी किसके बराबर है? डी। और फिर एंगल कौन सा लेते हैं? एंगल बी। और एंगल बी किसके बराबर है? एंगल ई के बराबर। अब देखो इसको ध्यान से देखो, क्या है? ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई, फिर क्या हो गया? एंगल हो गया। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो कर गया? ए एस ए को फॉलो कर गया। और यहां लिख दिया है कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ two angles and including what side of one triangle are equal to two angles and included the side of other triangle। दिख तो रहा है कि ये विजिबल है सभी को? चलिए वेरी गुड। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो कॉन्ग्रुएंसी वो कौन सी है? एंगल एंगल साइड। अच्छा, ये कैसे रहेगा? पहला एंगल, दूसरा एंगल और तीसरी साइड। एंगल बी किसके बराबर है? बताओ बताओ। यहां ले लेता हूं, एंगल बी किसके बराबर है बेटा? वेरी गुड। उसके बाद बात करूं एंगल सी किसके बराबर है? एंगल एफ। और अगर मैं ले लूं एसी किसके बराबर है डियर स्टूडेंट? ये किस कॉन्ग्रुएंसी में इंक्लूड होगा? कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल एस, अगर तीनों साइड क्या हो जाए? सेम। अभी ये बात की थी हमने, ये रेड कलर में जो मैंने लिखा है उसमें, इसमें कोई डाउट है तो बोलिए आप। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है जिसपे एग्जामिनर फेवरेट है, एग्जामिनर हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है? आर एच एस से प्रूव करके बताओ। अच्छा, नहीं देगा तो हम इजी वाली लेंगे, लेकिन देगा इसका मतलब चाहता है कि आप किसके ऊपर अप्रोच करें? राइट एंगल ढूंढिए सबसे पहले तो, फिर क्या ढूंढिए? इसका हाइपोटेनियस ढूंढिए, और कोई भी एक आप क्या ढूंढ लीजिए? साइड। तो देखो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है 90, यहाँ राइट एंगल बन रहा है क्या? 90। इसलिए डायग्राम लिया था कि सारी की सारी इस एक ट्राइंगल में क्या हो जाए? प्रूफ हो जाए। तो राइट एंगल, ये राइट एंगल हो गया। अच्छा, हाइपो एक इक्वल है कि नहीं? ये दोनों इक्वल है। और लास्ट में क्या बोला है? साइड। कोई भी साइड ले लो, ये वाली साइड इसके इक्वल है, इसमें कोई डाउट? अच्छा, जरूरी नहीं है ये वाली साइड इसके इक्वल हो, ये वाली साइड इक्वल है तो भी चलेगा। क्या क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो यहां पे याद रखना, दिमाग में सेट करना 1
2, 3, 4 और 5, 5 ही कॉन्ग्रुएंसी होती है, ये एग्जिस्ट नहीं करती है। बात समझ में आ गई होगी। पहला कौन सा है? SAS, ASA, AA, SSS और RHS। कोई समस्या यहाँ तक? आगे बढ़े क्या? ये समझ में आ गया? चीजें क्लियर हो गई सभी को? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए आया है स्क्रीन के ऊपर। हमारी एक्सरसाइज नंबर कौन सी है? 7.1 का ये क्वेश्चन है। आपको मिलता है 1 मिनट, 1 मिनट नहीं, मैं आपको देता हूं 2 मिनट। ठीक है, योर टाइम स्टार्टेड नाउ एंड सॉल्व इट एंड प्रूव इट। देखो अब ये कैसे होगा यहाँ पे। देखो सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले क्या दे रखा है? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। साफ साफ बोला है, क्या बोला है? ABCD क्या है यहाँ पर? क्वाड्रिलेटरल। दिख रहा है सबको? अरे इसमें कोई डाउट है किसी को? बताओ। ABCD एक हमें क्वाड्रिलेटर बोला हुआ है, और बोला इन विच AD किसके बराबर है डियर स्टूडेंट? BC। पहले ही बोल दिया है कि ये देखो, ये सिंगल डॉट, यहाँ पे भी सिंगल डॉट किया हुआ है। फिर बोल रहा है कि एंगल जो दे रखा हमें DAB, तो DAB पूरा, पूरा का पूरा ये वाला और ये वाला पोर्शन, ठीक है, CBA पूरा इक्वल है। पहला ही बोला है हमें फर्स्ट। चलिए फर्स्ट क्या प्रूव करना है हमें? बोल रहा है ट्राइंगल जो ABD है, कौन सा डियर स्टूडेंट? ABD किससे कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल BAC से क्या है? कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करना है। टू प्रूफ, तो हम लिख देते हैं इधर टू प्रूफ। ठीक है, ये तरीके हैं लिखने के, वो थोड़ा सा ध्यान रखें। सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा कंसीडर करना है? ABD। दूसरा कौन सा करना है? BAC। उसने ही बोला है, तो हमने ट्राइंगल कौन सा कंसीडर कर लिया? ABD। एंड यहाँ लिख देंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD, और ट्राइंगल कौन सा है डियर स्टूडेंट? BAC। कोई दिक्कत यहाँ पर? सबसे पहले देखें ABD, क्या ABD में AD आ रहा है? क्या AD आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। AD इज इक्वल टू, क्या BAC में BC आ रहा है? क्या कैसे पता चला? B और C है इधर, A और D इधर भी है। ठीक है, आर गेटिंग माय पॉइंट? कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? गिवन। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे डियर स्टूडेंट? गिवन लिख दिया। इसके आगे और बढ़े तो हम दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या और चाहिए हमें? हमें एंगल दे रखा है, क्या दे रखा है? तो DAB पूरा आ रहा है इसमें? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमने एंगल भी क्या लिख दिया? DAB, और इज इक्वल टू, इसमें एंगल देख लीजिए, CBA पूरा आ रहा है? आ रहा है। तो CBA, तो ये भी हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? गिवन। अब लास्ट एक ही स्टेटमेंट रह गया, तो आप ट्राइंगल देख लीजिए कौन सा? ABD। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है यहाँ पर? BAC। दोनों का बेस कॉमन है, AB बेस कॉमन है या नहीं डियर स्टूडेंट? AB इज इक्वल टू क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? और यहां साफ साफ लिख देंगे ये कॉमन बेस है डियर स्टूडेंट। क्या है? कॉमन बेस। अब हम कैसे डिसाइड करें कि सर कॉन्ग्रुएंसी कौन सी होगी? बिल्कुल सिंपल आइडिया लगाइए डियर स्टूडेंट। एक ही साइड ले लीजिए, दोनों नहीं लेनी, एक ही साइड ले लीजिए। यहां देख लीजिए AD है कि नहीं है? दिमाग लगाइए, AD है कि नहीं है? AD एक साइड होगी। अब देखो साइड के बाद जस्ट कौन आ रहा है? एंगल आ रहा है। क्या एंगल आ रहा है बीच में? फिर ये साइड आ गई, तो कौन सा लगा? SAS। बात समझ में आ गई कैसे लगा हमने? कॉन्ग्रुएंसी डिसाइड करना भी सीख लेना योजक, ये तो बाद में लफड़े पड़ जाएंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन हो नहीं रहे और अब टाइम है एग्जाम का पास में। आगे बात समझ में आई? तो हम क्या लिखें? बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी डियर स्टूडेंट? और हम क्या बोल देंगे कि जो ट्राइंगल हमने लिया, वेरी गुड, ट्राइंगल कौन सा? BAC। अरे क्लियर है क्या? जितना माउथ का यूज करोगे माइंड उसके साथ ही सपोर्ट करेगा। बोलना जितना आप ओपन रखोगे माइंड में, उतना ही आपके रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। ये पहला प्रूफ हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है डियर स्टूडेंट, वो देख लें। BD और AC, BD बराबर क्या प्रूफ करना है? AC। अच्छा पहले देखिए इसमें BD आ रहा है क्या? क्या इसमें AC आ रहा है क्या? इसका मतलब ये तो किसके पार्ट है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के पार्ट है। किसके पार्ट है बेटा? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का पार्ट है, तो हम इसे यहाँ सीधा लिख सकते हैं बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अच्छा थर्ड को देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, क्या ले रखा है? ABD किसके बराबर है यहाँ पर? BAC। अब देख लेते हैं, क्या ABD मिल रहा है इधर आपको साफ साफ? क्या BAC मिल रहा है? तो ये भी सीधा का सीधा किससे हो गया? बाय CPCT। देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप है तो आपको जरा से भी घबराने की जरूरत नहीं, ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ऑन द स्क्रीन। लेट्स स्टार्ट एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 1 मिनट। चलिए लेट्स सी, देखें ये क्वेश्चन कैसे होगा।
यहाँ सॉल्यूशन ड्रॉ कर रहा हूँ, उससे पहले क्वेश्चन देख लें। एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। कैसी पैरेलल लाइन है? दो। ये एल होगी बेटा और ये आपकी क्या होगी? एम। मतलब ये वाली एल है और ये वाली क्या बेटा? एम है। फिर यहाँ पे साफ साफ बोला अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। तो पी और क्यू भी क्या है? ये भी दोनों क्या लाइन है? पैरेलल लाइन है। और हमें शो करने के लिए क्या बोला है? तो भाई हम लिख देते हैं टू प्रूफ। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट? टू प्रूफ। और टू प्रूफ में हम लिख देते हैं कि जो ट्राइंगल है ए बी सी, और वो जो कॉन्ग्रुएंट किसके प्रूव करना है हमें डियर स्टूडेंट? सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं प्रूफ। क्या शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट? प्रूफ। और प्रूफ में लिख देते हैं कि इन ट्राइंगल, तो ट्राइंगल कौन सा डियर स्टूडेंट? वेरी गुड, सी डी ए। अब देखो स्टेप बाय स्टेप ही कर रहे हैं, कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा जैसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अब देखो सबसे पहले देखा, अब एबीसी देख लीजिए, ये रहा एबीसी पूरा दिख रहा है आपको। और सी डी ए देख लीजिए, सी डी ए ये रहा। साफ साफ मुझे तो पहला ही दिख गया, यहाँ कोई दिया हुआ अपने को नहीं दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए सी कॉमन। अब ये तो कर ही सकते हो आप, ए सी इजिकल टू ए सी। और डियर स्टूडेंट आपने लिख भी लिया होगा, मुझे पूरा भरोसा है, कॉमन बेस। कॉमन बेस है ना। दूसरा क्या लिखा होगा आपने? ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। कौन सा एंगल? ए आई ए प्रॉपर्टी वाली, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपने साफ साफ लिखा होगा, क्या लिखा होगा डियर स्टूडेंट? पहले लिखा होगा ए सी बी। ए सी बी किसके बराबर बेटा? ए सी बी किसके बराबर? बहुत बढ़िया, सी ए डी। सी ए डी, हाँ कोई भी लिख सकते, कोई इशू नहीं है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा नेक्स्ट कौन सा एंगल है बेटा? बी ए सी। बी ए सी किसके बराबर है बेटा? बी ए सी किसके बराबर है? ए सी डी। ए सी डी, ये भी क्या लिखा जाएगा डियर स्टूडेंट? ए आई ए। और अब मैंने कहा था आपको कोई भी एक ट्राइंगल का देखें, बाकी सब भूल जाए। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ होने वाला है ये? बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखो बीच वाली साइड है ये एंगल, फिर ये साइड, फिर एंगल। समझ में आया क्या? हम क्या लिख देंगे? बाय यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी एंगल साइड एंगल, यस और नो। कौन से ट्राइंगल डियर स्टूडेंट? ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ए। और ये हो गया हैंड्स प्रूव। इजी था क्वेश्चन। और दो चीजें का फर्क पड़ता है, ये जो थ्योरम वाले क्वेश्चन है ना, वो आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी इमेजिनेशन कहाँ तक अप्रोच करती है। अब दो टाइप के हैं, एटीट्यूड जिस बंदे में होता है ना, वो कभी कहीं नहीं हारता है। जैसे आपने विराट कोहली का नाम सुन रखा होगा, उस बंदे में इतना भयंकर एटीट्यूड है, मतलब मैं कोई भी लोग उसकी बुराई करते होंगे, मुझे पता है कि बहुत सारे बुराई भी करते होंगे जब वो परफॉर्मेंस नहीं करता हो, लेकिन आज तक उसकी परफॉर्मेंस कैसी भी रही हो, उसने अपना एटीट्यूड मेंटेन करके चला है। आपने देखा होगा मैचेस के अंदर कई बार बॉलर को ज्यादा कोई क्या करता है, स्लेजिंग करता है, तो वो बीच में आ जाता है, कैसे बोल रहा है। अच्छा आप सोचिए, वो तो गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं है, उसकी जॉब तो ऐसी है कि कल परफॉर्म नहीं किया, परसों नहीं किया, तो फिर तीसरे दिन बीसीसीआई सोचेगी कि आप दूसरे को रिप्लेस करें। तो अगर उसका एटीट्यूड ही है जो उसको वहां पे सर्वाइव करवाता है, जिसकी वजह से आप लोग भी उसके फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है लगातार। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि उसने अपना एटीट्यूड कभी भी दूसरों पे डिपेंड नहीं है, वो खुद पे डिपेंडेंट है। अगर ये मुझे क्वेश्चन करना है, मैं किसी फ्रेंड से डिस्कस नहीं करूं और खुद से डिस्कस करके करूं कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, दैट विल बिल्ड अप योर एटीट्यूड एंड डेफिनेटली यू विल गेट मोस्ट एंड बिगर सक्सेस इन योर लाइफ। और यही एटीट्यूड उसका है, जिसकी वजह से वो लगातार क्लास के साथ खेलता ही जा रहा है। और यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यू मस्ट बी बिल्ड अप एटीट्यूड लाइक अ विराट कोहली। नॉट एवरीवन आर विराट कोहली, बट एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू बी बिल्ड अप योर एटीट्यूड। आपकी पर्सनालिटी का एटीट्यूड क्या है, उसको सर्च करिए और वो एटीट्यूड बनाइए कि दुनिया आपके एटीट्यूड को फॉलो करने लग जाए। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। कोई जॉब कर रहा है और वो क्या कर रहा है कि सर मेरी सैलरी तो 18 आ जा रही है, और वो सोच रहा है कि मैं 18 से 20 पे पहुंच ही नहीं सकता। उसका एटीट्यूड कितना खराब है बताइए आप मेरे को। उसका माइंडसेट ही ऐसा हो गया कि मैं 18 से ऊपर नहीं पहुंच सकता। और एक दूसरा उसी के साथ उसी के जैसा काम कर रहा है, लेकिन उसका एटीट्यूड कैसा है? मैं 80,000 तक पहुंच सकता हूँ। उसका एटीट्यूड और उसका माइंड सेट ही उसको वहां पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले से डिसाइड कर रखा है कि मैं उसके जैसा नहीं हूं, मैं अलग हूं। और वो ऐसा एटीट्यूड बिल्डअप करेगा कि वो बहुत जल्दी वहां तक पहुंच जाएगा। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिल्ड अप योर एटीट्यूड बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ ओनली, डोंट कॉपी टू एनीवन। ठीक है? तो मैं फिर कह रहा हूं इनसे सीखिए, सीखने की जरूरत है इनसे। ठीक है? उनके जैसा बनने की कोशिश नहीं करें, सीखने की कोशिश करें कि आज भी देख लीजिए परफॉर्मेंस कितनी भी खराब रही हो, लेकिन उन्होंने अपना एटीट्यूड छोड़ा नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है बेटा, चलिए इसको सॉल्व करके दिखाइए। इसके लिए आपको मैं दे रहा हूं 2 मिनट। ठीक है, सॉल्व दिस क्वेश्चन।
लेट्स सी यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, टू प्रूव। तो डियर स्टूडेंट फोकस ऑन द स्क्रीन। टू प्रूव में क्या बोल रहा है, ट्राइंगल जो है हमारा ए पी बी, क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट किससे प्रूव करना है, ए क्यू बी से करना है डियर स्टूडेंट। अब देखो सिंपल टू द पॉइंट अगर बात करें तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा प्रूफ, और प्रूफ में भी हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर, वेरी गुड। और इन ट्राइंगल कौन सा, ए पी बी एंड ए क्यू बी। जिनके स्कूल में ये चैप्टर आ रहा है वो बहुत ज्यादा फोकस करें, क्योंकि आ रहा है इसका मतलब आपके मार्क्स इंक्लूड है ना। अब देखो ट्राइंगल एपीबी की बात करें, सीधा सीधा ए बी दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी, तो इसको बोलेंगे कॉमन बेस। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट, ए पी बी। अरे एंगल कौन सा बेटा, ए पी बी, और एंगल यहाँ पे कौन सा है, ए क्यू बी। ए क्यू बी यहाँ क्या लिख सकते हैं, ईच 90। डियर स्टूडेंट क्या लिखेंगे, ईच 90। और कौन सा रह गया डियर स्टूडेंट, देखें और कौन सा है हमारे पास, थर्ड कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, दिमाग लगाइए फटाफट। क्यू ए बी, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि एंगल ए बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, क्यू ए बी, और यहाँ क्या लिखूं बताओ फटाफट, बी ए, बाप भारतीय आदिवासी पार्टी, यस और नो। तो बी ए पी लिख दिया भाई। और यहाँ क्या क्यों लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, क्या दे रखा है, एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा, बीपी एंड बी क्यू आर द परपेंडिकुलर फॉर्म्स टू द आर्म्स एंगल ए। ठीक है, और सीधा सीधा लिखा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। और यहाँ पे देखो अब एक को कंसिडर करो और बताओ क्या लगेगी प्रॉपर्टी, जिनके आ रहा है वो चैप्टर बताएं, क्या लग जाएगी, एंगल साइड एंगल। यहाँ लिख देंगे बाय यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी। क्या लिखे बेटा, एंगल साइड एंगल। कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट किसका हो गया, ए क्यू बी। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखे बताओ, ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या बोलेंगे, सेकंड वाला जो पार्ट है क्या हो जाएगा बेटा, बाई सीपीसीटी। बीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू। तो बाय क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि अपने को पता है कि बीपी इसका पार्ट है और बीक्यू भी इसका पार्ट है। ठीक है, इजी। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन है, सॉल्व करके दिखाओ बेटा। फिगर नंबर 7.21, ये है आपका, AC किसके बराबर है, AC किसके बराबर है, यहाँ पर AE के बराबर है, डबल डबल देख लेना। और AD किसके बराबर है, AB के बराबर है। एंगल BAD EAC के बराबर है, शो दैट BC बराबर D। माना प्रथा वालों लिख लेना, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए लेट्स सॉल्व इट। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, देखें एक बार सॉल्यूशन देखें डियर स्टूडेंट। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है। तो हमें डियर स्टूडेंट प्रूफ करना है कि जो BC है वो किसके बराबर है, D। यही प्रूव करना है सबसे पहला। सबसे पहले बेसिक आइडिया होना चाहिए स्टूडेंट का कि BC किसकी साइड है, BC ये वाली साइड है, यहाँ से लगाकर BC साइड है। फिर D की बात करते ये वाली साइड है। तो अपने को कभी भी याद रखना, अगर इसको सॉल्व करना तो अपने ट्राइंगल कंसिडर करिए। क्या कंसिडर करिए, ट्राइंगल। तो कौन से ट्राइंगल दिख रहे हैं, साफ साफ, वेरी गुड। अगर प्रूफ यहाँ पे लिखते हैं और शुरू करते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल, तो ट्राइंगल अपने को साफ साफ कौन सा दिख रहा है, ABC। ABC लिख दिया। और दूसरा ट्राइंगल अगर देखें हम यहाँ पे, दूसरा ट्राइंगल हम देखें तो क्या हो जाएगा बेटा, ADE, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे ये चीजें कंसिडर करनी होगी, क्या क्या चीज हमें दे रखी है। ABC में क्या दे रखा है, AB किसके बराबर, AD। पहला ही हमने लिख दिया कि जो AB है वो किसके बराबर है, AD। और यहाँ सीधा लिख देंगे गिवन, क्योंकि हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सब क्वेश्चन ही कह रहा है। फिर आगे देखे बेटा डियर स्टूडेंट, क्या बोला है हमें, AC बराबर AC आ रहा है इधर, और AE भी इसमें आ रहा है। तो AC किसके बराबर हो गया डियर स्टूडेंट, AE के बराबर। ये भी हमें क्या मिल गया बेटा, गिवन, कोई इशू इसमें। अच्छा, थर्ड पॉइंट की बात करें, वही इंपॉर्टेंट है खाली। हमें जो गिवन है वो गिवन क्या है बेटा, BAD वो किसके बराबर है, EAC के। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये उस ट्राइंगल में आ नहीं रहा। उस ट्राइंगल में लाने के लिए इस पूरे ट्राइंगल ABC में कॉमन पार्ट कौन है, CAD। और इस वाले ट्राइंगल में भी देखो आप, ADE वाले में भी कॉमन पार्ट कौन है, CAD वाला, CAD।
अगर इन कॉमन पार्ट को दोनों तरफ प्लस कर दें तो उनकी हमें क्या मिल जाएंगे, इक्वल एंगल मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, इक्वल एंगल। तो हमने क्या किया, ऐड, यहां लिख देता हूं डियर स्टूडेंट, ऐड बोथ साइड, बोथ साइड क्या ऐड करें बेटा, एंगल सी ए डी। ठीक है, क्यों ऐड किया वो समझ में आया बेटा, क्योंकि हमें थर्ड पार्ट को लाना है और इससे कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट करवानी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ए डी प्लस हो गया डियर स्टूडेंट, और यहाँ पर भी एंगल क्या हो गया, प्लस सी ए डी प्लस हो गया। और जैसे सी ए डी प्लस हुआ तो आप देखें बी ए डी प्लस सी ए डी, बी ए डी प्लस सी ए डी करेंगे तो एंगल पूरा बी ए सी हो जाएगा। एंगल क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बी ए सी हो जाएगा। और यहाँ प्लस कराएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ बेटा, वेरी गुड, ई ए डी हो जाएगा, या डी ए, जो भी बोलना चाहो। तो डी ए लिख दिया मैंने, आया समझ में, ये पूरा हो गया, हमारे पास 3 पार्ट आ गए। अब एक पार्ट को देख लो आप और बताओ कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लग रहा है इधर। वेरी गुड, बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल कौन सा डियर स्टूडेंट, ABC जो है हमारा वो कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, ADE के कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ हमें जो प्रूव करना था, वेरी गुड, BC किसके बराबर हो जाएगा, DE के बराबर हो जाएगा बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हमने प्रूव कर दिया। ये आ गया समझ में, इसमें कोई डाउट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, लेट्स सॉल्व इट दिस। ठीक है, लेट्स सी द सॉल्यूशन हियर। हमारे पास एक डायग्राम दे रखा है, उसमें बोला है ए बी एक लाइन सेगमेंट है एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट है। साफ साफ बोला है कि ये जो पी है वो कैसा है, मिड पॉइंट है। प्लीज कीप दिस थिंग इन योर ब्रेन, इससे हमें फायदा ये हो जाएगा कि जो ए पी है वो किसके बराबर मिल जाएगा, बी पी। पहला तो क्लियर हो गया। फिर क्या बोला है, डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, डी एंड ई आर द सेम पॉइंट ऑन द ए बी सच दैट एंगल जो बी ए डी है, एंगल कौन सा बेटा, बी ए डी, बी ए डी ये वाला किसके बराबर है, ए बी के बराबर, ए फिर बी और ये हो गया। ठीक है, फिर क्या लिखा है, ई पी ए किसके बराबर है, डी पी बी के बराबर है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ई पी, और फिर कौन सा हो गया, ए, और फिर हो गया ये वाला एंगल डी पी बी हो गया। शो दैट, तो चलिए पहला शुरू करते हैं, हमें क्या बोल रहा है, टू प्रूव करिए। तो कौन सा ट्राइंगल है डियर स्टूडेंट, डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा डियर स्टूडेंट, ई बी पी। अच्छा फिर हम प्रूफ करते हैं यहाँ पर, इन ट्राइंगल डी ए पी लिख लेते हैं, और ट्राइंगल कौन सा लेंगे डियर स्टूडेंट, ई बी पी ले लिया। अब देखो थोड़ा दिमाग लगाएं अगर हम, तो डी ए पी देख लेते हैं, डी ए पी ये वाला पूरा ट्राइंगल दिख रहा है बेटा, ये पूरा ट्राइंगल हो गया, डी ए पी हो गया, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। और ई बी पी वाला ट्राइंगल ये वाला हो गया आपका पूरा, जिसमें मैं कलर नहीं कर रहा हूँ, रेडी उसमें ब्लू कलर दे रखा है आपको। ठीक है, ब्लू की कौन सा, ग्रीन है, ब्लू कलर दे रखा है। अब देखो डीएपी में देखते हैं कौन सा दिखते हैं, डीएपी में कौन सा एंगल इक्वल है, डीएपी, डीएपी का कौन सा एंगल है, देखो यहाँ पे देखो बीएडी लिखा है, बीएडी आ रहा है क्या, कहीं नहीं आ रहा है। ईपीए लिखा है, ईपी आ रहा है क्या यहाँ पर, नहीं आ रहा है। समझ में आई बात। अब हमें अपना ब्रेन इस्तेमाल करना है कि कौन सा एंगल है। देखो यहाँ पर डीएपी और डीएबी, देखो यहाँ क्या लिखा है, बीएडी लिखा है, क्या लिखा है डियर स्टूडेंट, बीएडी, बीएडी सेम लाइन सेगमेंट में, सेम लाइन सेगमेंट में इस एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, DAP भी बोल सकते हैं, या PAD भी बोला जा सकता है। बात समझ में आ गई क्या। तो सेम लाइन सेगमेंट में तो हम क्या लिखेंगे, इधर सीधा सीधा लिखेंगे PAD इज इक्वल टू किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट, बताइए फटाफट, ये एंगल किसके इक्वल है, सॉरी PBE, PBE। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, गिवन। ठीक है, गिवन क्यों है वो तो समझ में आ गया कि आपको ये वाला चीज हमें ऑलरेडी दे रखा है। नेक्स्ट देखें, ईपीए वाला देखें बेटा, कॉन्सेप्ट को देख लें। ईपीए मिला क्या, मिला बेटा ईपीए। अब देखो ईपीए और ये वाला पार्ट इक्वल है, ये बोल रहा है। तो कौन कौन से एंगल होंगे बताओ फटाफट इसमें। सबसे बढ़िया हमें एक तो और दे रखा है, क्या दे रखा है, एपी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, बीपी। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे, पी इज मिड पॉइंट, पी इज मिड पॉइंट।
ठीक है, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर पॉइंट दिमाग लगाइए कौन सा होना चाहिए। ये अपने को हिंट ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पर भी ये हिंट ऑलरेडी यहाँ पे है। अब कैसा करें, क्या कॉमन पार्ट है जो प्लस करती ही हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। मतलब हमें क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट, देखें ई पी ए, ठीक है, ई पी ए दे रखा है। इधर ये ले लेंगे, इधर क्या ले लेंगे डियर स्टूडेंट, देखें इधर ले लिखेंगे एंगल ई पी ए। मैं क्या प्लस करूं, जो किसके बराबर हो जाए, डी पी बी में भी क्या प्लस करूं। कॉमन पार्ट देखो थोड़ा सा, गलत 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 गलत, थोड़ा ध्यान रखो। ई पी डी, दोनों में क्या प्लस कर देंगे, ई पी डी। देखो डीएपी ट्राइंगल है, डीएपी ट्राइंगल है, कोई इश्यू वाली बात नहीं। ये दोनों तो सेम दे रखे थे, लेकिन इसमें ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है और इसमें भी ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है। बात समझ में आ रही है बेटा? तो क्या प्लस करूं, दोनों तरफ क्या प्लस कर दूं। वेरी गुड, यहाँ पे क्या प्लस कर देंगे, ईपीडी, और यहाँ क्या प्लस कर देंगे, ईपीडी। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, डीपीबी देख लीजिए, डी पी बी बराबर डीपीबी में प्लस करो ईपीडी, क्या आ रहा बताइए मुझे, क्या आ जाएगा, ईपीबी। अच्छा ईपीबी उधर चला गया, उसका वाला लिख गया मैं, उल्टा लिख गया थोड़ा सा। ठीक है, ये इसका ध्यान रखना, ईबीपी का ये वाला है और ये वाला किसका है, डीएपी का है, बराबर। अरे समझ में आया क्या? अरे इरेज ही कर देते फिर, समझ में आया ना, तो आप लोग गलत समझ आएंगे। यहाँ कौन सा पार्ट लिखिए, जल्दी बताइए फटाफट। एंगल कौन सा लिखो फटाफट बताइए, ईपीए। कौन सा एंगल लिखेंगे, ईपीए, बराबर। ईपीए में क्या प्लस करना है बताइए जल्दी फटाफट। वेरी गुड, ईपीडी प्लस कर दिया, और इज इक्वल टू यहाँ कौन सा एंगल लिखूं, वेरी गुड, डीपीबी में क्या प्लस करना एंगल, ईपीडी। अच्छा आप बताओ इसका सम किसके बराबर होगा, सोच समझ के बताइए। एपीडी, वेरी गुड, एंगल एपीडी बचाओ किसके बराबर होगा ये, प्लस करो, ईपीबी, वेरी गुड, इसके बराबर होगा ईपीबी, बराबर। अरे क्लियर हो गया क्या? तो ठीक है, ये भी हमारा इक्वल हो गया। इक्वल कैसे हो पता चल गया आपको? हमने क्या किया, दोनों साइड सम किसका किया, तो यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐड एंगल, बिल्कुल, ईपीडी इन बोथ साइड। तो ये लिखना जरूरी है एग्जाम में, ध्यान रखना, तो एग्जाम में तो दोनों चीज देखेगा, बोथ साइड। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया बताओ, बाय यूजिंग कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, एएसए कॉन्ग्रुएंसी। बाय यूजिंग एएसए कॉन्ग्रुएंसी कौन से दो ट्राइंगल यहाँ पे हो गए कॉन्ग्रुएंट, वेरी गुड। डीएपी किसके बराबर हो गया, ईपीबी के बराबर, ईपीबी बराबर के कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा, बराबर नहीं कह सकते हम। अच्छा सेकंड वाला पार्ट बताइए कैसे करेंगे, वेरी गुड, एडी और इज इक्वल टू हम क्या बोल रहे हैं, बीई, और वो भी हम क्या बोल रहे हैं, बाय सीपी सीटी। आगे बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट है किसी को? चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे। अच्छा यही लास्ट था, ये क्लियर हो गया सभी को? इसमें कोई डाउट है? तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एक्सरसाइज नंबर जो हमारी 7.1 है, जिनके भी आ रहा है, कुछ स्टूडेंट के नहीं आ रहा है, तो वो बात कर लेंगे। यहाँ तो कोई समस्या किसी को? तो आई होप सो आप सभी को आज के जो क्वेश्चन हमने करवाए, जो कॉन्सेप्ट हमने डिफाइन किए, समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। आपका दिन शुभ रहे।